Good morning, everyone. Students, we will start the first poem and second stanza of Rod Not Taken. कल हमने फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द रॉड नॉट टेकन. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. जो पोइट है वो एक फॉरेस्टेड एरिया में खड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि इस फॉरेस्टेड एरिया में या आगे बढ़ने के लिए उनको कौन सा जो रोड है वो चूज करना चाहिए. तो पहले वो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले रोड को देखते हैं. उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे दूसरे रोड को भी ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि पहले वाला बेटर है या फिर दूसरे वाला बेटर है. फर्स्ट रोड को ऑब्जर्व करने के बाद वो सेकंड रोड को देखते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, देन टुक द अदर. इसके बाद मैंने दूसरे रोड को देखा जस्ट एज फेयर. बट जो सेकंड वाला रोड था वो भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था, उतना ही फेयर या गुड अच्छा दिखाई दे रहा था जितना कि पहले वाला दिखाई दे रहा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और ये जो रोड था सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाले से बेटर होने का, अच्छा होने का क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था. और जो सेकंड वाला रोड है वो पहले वाले से अच्छा होने का दावा क्यों कर रहा था, क्यों क्लेम कर रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी. क्योंकि जो सेकंड रोड था ये काफ़ी ज़्यादा ग्रासी था. इट मीन्स इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड वांटेड वेयर. वांटेड वेयर मीन्स इट वॉज नीडेड टू बी ट्रेवल्ड. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड रोड है वो पहले वाले से बेटर दिखाई दे रहा था क्योंकि घास से भरा हुआ था और इसके ऊपर चलने की ज़रूरत थी क्योंकि इसके ऊपर किसी ने भी अभी तक ट्रैवल नहीं किया था. और इसका आइडिया हमें कहाँ से होता है कि बिल्कुल घास से भरा हुआ था और इसकी जो घास थी बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही थी. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. यद्यपि एज फॉर दैट, दैट मीन्स द पीपल, द पर्सन, जो ट्रैवलर है वो, जो ट्रैवलर है जो कि यहाँ से गुजर चुके हैं, यहाँ से पास हो चुके हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. हैड वॉर्न मीन्स यूज्ड, that means both the paths, really about the same. जिन जिन लोगों ने इन रास्तों के ऊपर यात्रा की थी उन सभी लोगों ने इन दोनों ही रास्तों को इक्वल माना था और उन्होंने इक्वल तरीके से ही दोनों को वार्न किया था या इनको यूज़ किया था. मीन्स जितने भी ट्रैवलर हैं या पासर बाय हैं जो कि इन रास्तों की यात्रा कर चुके हैं उन सभी के लिए दोनों ही रास्ते क्या हैं, इक्वल हैं और दोनों ही रास्तों के बीच में उनको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है. Now let's begin the third stanza. And both refers to the paths. That morning, the particular morning, equally lay means seems equal. और उस मॉर्निंग, उस पर्टिकुलर मॉर्निंग को जो दोनों ही रास्ते हैं वो इक्वली ले मीन्स सेम्स इक्वल, एक जैसे दिखाई दे रहे थे. अब जिस मॉर्निंग को पॉइंट कहाँ जाता है, फॉरेस्टेड एरिया में जाता है और उसे उन दोनों रोड्स में से एक को चूज़ करना है, तो उस मॉर्निंग जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे दोनों ही रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. लीव्स में पत्तियां, स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉड किया जाना, स्मैश किया जाना, कुचला जाना, एंड ब्लैक ब्लैकिश इन कलर. पत्तियों के ऊपर किसी ने भी कदम नहीं रखा था. इट मीन्स उन पत्तियों के ऊपर कोई भी नहीं चला था. हैड ट्रॉडन ब्लैक और ना ही पत्तियों को कुचलकर काला किया गया था. किसी रोड के ऊपर अगर हम ट्रैवल करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं तो हमें वो जो एरिया है, वो जो पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, वो बिल्कुल ग्रीन दिखाई देते हैं, ग्रासी दिखाई देते हैं. लेकिन जैसे हम उसके ऊपर वॉक करते हैं उसी टाइम पे हमारे पैर के जो प्रेशर होते हैं उसकी वजह से जो लीव्स हैं इट टर्न्स ग्रीन टू ब्लैक. वो ग्रीन से ब्लैक हो जाती हैं क्योंकि पैरों का प्रेशर पड़ता है. लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने देखा कि दोनों ही रास्ते हैं वो बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनिश इन कलर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं और पत्तियों के ऊपर किसी भी यात्रा नहीं की थी. इट मीन्स उन रास्तों के ऊपर कोई भी ट्रैवलर अभी तक नहीं चला था और ना ही पत्तियों को कुचलकर काला किया गया था. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद जो पॉइंट है वो एक डिसीजन पर आते हैं कि जो फर्स्ट वाला रोड है वो नेक्स्ट डे उसको चूज़ करेंगे या नेक्स्ट डे उस पर चलेंगे. तो अभी यहाँ पर पॉइंट ने
कौन सा रोड जो है वो चूज किया है, मीन्स विच रोड वॉज चोजन बाय द पोएट, इट वॉज द सेकेंड पाथ दैट ही चोज एंड ही केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कवि ने कहा कि मैं पहले वाले रास्ते को अगले दिन के लिए छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट चल के देखूंगा या इसको नेक्स्ट से चूज करूंगा, लेकिन आज मैं सेकेंड पाथ को ही अपना मेन टारगेट बनाऊंगा और उसके ऊपर ही ट्रैवल करूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जो पोइट है वो जानता है, उसका नॉलेज है इस बात की कि किस तरह से जो रास्ते होते हैं वो लीड्स ऑन टू वे मीन्स वो आगे और भी रास्ते बनाते जाते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने 2 पाथ होते हैं, बट वी हैव टू चूज वन, और जिस रास्ते को हम चुन लेते हैं उसके बाद वो रास्ता जो है हमारे लिए और भी ज़्यादा फर्दर जो वेज है वो क्रिएट करता रहता है और हमें फिर आगे ही आगे बढ़ते चले जाना पड़ता है। और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि जहाँ अपने गोल को अचीव करने के बाद या जो पर्टिकुलर प्लेस या हमारी जो मंजिल है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, तो अगर हम चाहें तो भी हम उस दूसरे रास्ते को स्टार्टिंग से चूज नहीं कर सकते हैं जो कि हमने पहले छोड़ दिया था। तो यहाँ पर पोएट इस कॉमन थिंग को जानता है जो कि ह्यूमन बीइंग के नेचर से जुड़ी हुई है, जो हमारी लाइफ है उससे जुड़ी हुई है, कि अगर एक बार हम किसी चीज़ को चूज कर लेते हैं तो उसी की तरफ हमें आगे बढ़ते चले जाना पड़ता है, हम चाहकर भी वापस नहीं आ पाते हैं और हमारा जो सेकंड रोड है उसको हम दोबारा से स्टार्टिंग उसकी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है कहता है कि येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वो जानता है कि किस तरह से जो रास्ते हैं वो आगे और भी बड़े बड़े रास्ते बनाते जाते हैं और हमें आगे ही लेकर जाते हैं। आई डाउटेड, और फिर भी मुझे डाउट हुआ, मुझे सस्पेक्ट हुआ, मुझे संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या जिस पॉइंट से जिस रास्ते से मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है, क्या उससे उस रास्ते पर आगे चलने के बाद मैं कभी वापस आ पाऊंगा या फिर नहीं आ पाऊंगा। इट मीन्स अगर पोइट चाहे भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगर चाहे भी, तो जहाँ से उसने अपनी लाइफ की या जर्नी की स्टार्टिंग की है और वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अगर उसने कभी यहाँ पर आकर सोचा कि मैं वापस जाऊँ और मैं जो पाथ मैंने लेफ्ट कर दिया था उसकी मैं स्टार्टिंग करूँ, तो ये उसके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो हमारी लाइफ है उसमें भी क्या होता है, हमारे सामने डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, बट वी हैव टू चूज़ वन, और एक को चूज़ करने के बाद हमें आगे ही बढ़ते चले जाना होता है, हम चाहकर भी वापस नहीं आ पाते हैं और जो सेकंड चॉइस है उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे and we will discuss the next stanza of this poem in our next video and poetic devices also. Thank you students.